हाय स्टूडेंट्स, केडी चैनल क्लासेस में आपका स्वागत है भाई। तो बेटे, हमने पिछली वीडियो में किसके बारे में जाना था? वास्तविक विलयन के बारे में जाना था। और मैंने उससे प्रैक्टिकली भी आपको समझाया था कि विलयन कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। और आज हम जानेंगे बेटे कोलाइड के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और गजब का टॉपिक है, ठीक है भाई। ध्यान रखना, मैं उसे एक्सपेरिमेंटल लेवल से आपको समझाऊंगा, तो आपको अच्छे से समझ के चलना है, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले मैं कोलाइड से पहले बात कर लेता हूँ निलंबन की। किसकी बात कर लेता हूँ बेटे? निलंबन। मेरा टॉपिक पहला निलंबन होगा, उसके बाद मैं कोलाइड के बारे में जानूंगा। क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था कि जो हमारे पास विषमांगी मिश्रण होता है बेटे, क्या होता है? विषमांगी मिश्रण होता है। तो विषमांगी मिश्रण में मैंने दो टाइप्स बताई थी, आपको याद है? एक तो बताया था मैंने आपको कोलाइड और दूसरा बताया था मैंने निलंबन। क्या बताया था बेटे? निलंबन, ठीक है। तो कोलाइड, निलंबन। अच्छा, एक बात हो रही है, मैंने पहले कोलायड लिख रखा था, यहाँ पर कोलाइड लिखा है, तो उससे घबराना नहीं, इसे कोलाइड भी लिख देते हैं, कोलायड भी लिख देते हैं, ठीक है। तो मेरा टॉपिक होगा निलंबन, तो मुझे निलंबन पर चलना है, ठीक है भाई। तो चलिए भाई, निलंबन होता क्या है बेटे? कोलाइड और निलंबन दोनों पता है क्या है? विषमांगी मिश्रण है। तो मैं कह सकता हूं निलंबन क्या है? एक विषमांग तंत्र है। कैसा है? एक विषमांगी तंत्र बोल सकते हैं, या मिश्रण भी बोल सकते हैं। विषमांगी मिश्रण है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं क्या बेटे? निलंबन, क्या निलंबन में ठोस पदार्थ, क्या बेटे? ठोस पदार्थ द्रव में परिक्षेपित, क्या बेटे? परिक्षेपित होते हैं, ठीक है बेटा। तो क्या है? निलंबन एक विषमांग तंत्र है जिसमें क्या है भैया? ठोस पदार्थ द्रव में क्या होते हैं? परिक्षेपित होते हैं। और कैसे परिक्षेपित होते हैं ये पहले हम एक्सपेरिमेंट से जानेंगे। चलिए, अगर मैं बात करता हूं, ये हमारे पास क्या है भैया? एक देखो, बीकर तो नहीं है बट मैं ग्लास ले रहा हूं। इसमें मैंने थोड़ा ऑयल ले लिया, वही सॉरी वाटर लेंगे भाई, ओके। और इसमें हमने क्या किया है? थोड़ा सा रेत मिला दिया है, बालू रेत हम बोल सकते हैं इसको, ठीक है भाई, ओके। चलिए, अब मैं क्या करता हूं बेटे? इसको डिसॉल्व करता हूं, तो आपको दिखाई दे रहा है क्या भाई? ये एक हमारा क्या है? विषमांगी तंत्र है। कैसा है बेटे? विषमांगी तंत्र है। तो मैं कह सकता हूं इसमें मैंने खूब डिसॉल्व के लिया है। खूब डिसॉल्व करने के बाद आप देख रहे हैं इसमें पार्टिकल्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है बेटा। कहने का मतलब क्या है कि जो विषमांग तंत्र होता है, देखो द्रव में क्या था? एक सॉलिड परिक्षेपित है, और परिक्षेपित होने के साथ साथ मैं कह सकता हूं इन कोलाइड कणों को आप नग्न आंखों से देख सकते हो, क्योंकि इनके कणों का आकार क्या होता है भैया? कह सकता हूं मैं, इनके कणों का आकार थोड़ा क्या होता है? कोलाइड कणों से क्या होता है? बड़ा होता है, ठीक है बेटा। तो इन्हें हम किससे देख सकते हैं भैया? नग्न आंखों से देख सकते हैं। यह एक विषमांग तंत्र है। इसमें क्या है भैया? ठोस पदार्थ क्या है? द्रव में परिक्षेपित है, ठीक है। अब मैं कह सकता हूं कि अगर मैं कुछ समय के लिए इसे छोड़ दूं, याद रखना ये स्थायी नहीं होता है, अस्थायी होता है। अगर मैं कुछ समय के लिए इसे छोड़ दूं तो मेरे जो कण हैं, जो निलंबन यहाँ पर बन रहा है, वो कण धीरे धीरे नीचे बैठते जाएंगे और मेरा निलंबन क्या हो जाएगा भैया? खत्म हो जाएगा, ठीक है। कैसे? चलो, एक बात और भी मैं आपको बता के चलता हूँ। यहाँ पर मान लो अगर मैं इस पर क्या डालूं? टॉर्च डालूं। क्या डालूं बेटे? टॉर्च का प्रकाश। लाइट ऑफ करना जरा। अगर मैं इस पर लाइट का क्या डालता हूं भैया? प्रकाश डालता हूं, देखो जरा, तो आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें कि ये जो कोलाइड कण है, मतलब सॉरी निलंबन के जो कण है बेटे, वो प्रकाश को क्या कर रहे हैं? फैला रहे हैं। क्या प्रकाश इसके अंदर से पार होता आपको दिखाई दे रहा है? नहीं, प्रकाश फैल रहा है। किन के कारण?
को, इसके अंदर जो निलंबन के कण है वो क्या कर रहे हैं, प्रकाश को क्या कर रहे हैं भैया, फैला रहे हैं, अर्थात मैं कह सकता हूं प्रकीर्णन कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही क्या होंगे, ये बैठ जाएंगे, लाइट ऑन, जैसे ही क्या होंगे भैया, ये क्या हो जाएंगे, बैठ जाएंगे, तो ऑटोमेटिक क्या होगा पता है, जो प्रकाश का फैलाव हो रहा है वो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटे, गायब हो जाएगा। ठीक है, तो निलंबन के बारे में मैंने आपको समझाया। चलिए अब मैं जानता हूं किसके बारे में बेटे, गुण के बारे में। निलंबन के गुण क्या होते हैं? पहला, तो सबसे पहला गुण तो बनता है ये क्या भैया, यह एक विषमांगी मिश्रण है, या तंत्र कह सकते हैं। चलो क्या है बेटे, विषमांगी तंत्र है। नंबर 2, निलंबन में कणों को नग्न, नग्न का मतलब सोच रहे हो, नंगी आंखों से, नग्न आंखों से देखा जा सकता है। ठीक है बेटा। नंबर 3, यह प्रकाश के, या प्रकाश की लिख सकते हैं, की किरण को फैला देता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। चलिए इतना हमने जाना। नेक्स्ट अगर हम बात करें चौथा, यह अस्थायी होता है। क्या होता है बेटे, अस्थायी होता है। क्यों होता है, कुछ समय के लिए इसे छोड़ दिया जाए, कुछ समय के लिए बेटे इसे छोड़ दिया जाए तो कण नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है बेटा। चलिए अगर मैं कहूं इनके कणों को छानकर, क्या कर भैया, छानकर पृथक किया जा सकता है। ओके, तो बेटे ये तो मैंने आपको बताया निलंबन के बारे में। ठीक है भाई, चलो नोट करते हैं। एक बात और भी रखेंगे, निलंबन के जो कण हैं इनको छानकर पृथक किया जा सकता है। एक क्या होता है, अस्थायी होता है। तो चलो नेक्स्ट जानते हैं हम फिर कोलाइड के बारे में, जरा नोट करो। चलिए बेटा, तो कोलाइड से पहले मैं एक टॉपिक की और बात कर लेता हूँ बेटे, ये तुम्हें बहुत अच्छे से काम आएगा आगे। हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, मतलब पिछली वीडियो में पढ़ा था वास्तविक विलयन, और थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने किसके बारे में बेटे, निलंबन के बारे में। लेकिन अभी हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में बेटे, कोलाइड के बारे में, कोलाइडी विलयन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक यही मेरा होगा। और अभी हम पढ़ के निपटे हैं किसके बारे में बेटे, निलंबन के बारे में। किसके बारे में बेटे, निलंबन। अगर आपसे कोई अंतर पूछता है तो आप बहुत आसानी से इसमें अंतर बता सकते हैं बेटे। तो वास्तविक विलयन के जो कण होते हैं बेटे, मैं अगर बात करूं, ये मेरा पात्र है और इस पात्र के अंदर जो वास्तविक विलयन के कण होंगे
वो क्या होंगे बेटे, ठीक है, समझना, बहुत महीन होते हैं कण, मतलब हमें पता है ना, इनको नग्न आंखों से तो देखा नहीं जा सकता, ना ही इन्हें माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखा जा सकता है। किसके भैया, वास्तविक विलयन के कण। और कोलाइड विलयन के जो कण होते हैं बेटे, ये थोड़े से क्या होते हैं, इनकी अपेक्षा क्या होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं। मतलब थोड़ा सा बड़ा निशान दिखाएंगे यहाँ पर, मतलब नग्न आंखों से तो मतलब इन्हें भी नहीं देख सकते, बट ना ही साधारण माइक्रोस्कोप के माध्यम से हम कोलाइड कणों को देख सकते हैं, लेकिन बहुत क्या कह सकता हूँ मैं, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप जो होते हैं उनके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, इनको देख सकते हैं। लेकिन निलंबन के जो कण होते हैं ये क्या होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं बेटे, और बड़े होते हैं तो इसका मतलब क्या है, जिसे मैं बना रहा हूँ इतने बड़े नहीं होते हैं, पर बट ध्यान रखना, बस सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। तो बेटे इनके कणों को आप नग्न आंखों से देख सकते हो। तो मैं कह सकता हूँ कि इसके कण का जो आकार होता है बेटे, तो वास्तविक विलयन के कणों का जो आकार होता है, कणों का आकार क्या होता है बेटे, 1 नैनोमीटर, एनएम का मतलब होता है नैनोमीटर से क्या होता है, कम होता है। क्या होता है बेटे, कम होता है, याद रखना, ठीक है, आगे चल के इंटर क्लास में भी काम आएगा आपको। दूसरी बात, अगर मैं इसके अंदर कहूँ तो इसके कणों का जो आकार होता है, क्या बेटे, कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के क्या होता है बेटे, बीच होता है, समथिंग समथिंग, मतलब लगभग मान लो, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ किसकी बेटे, इसकी, तो मैं कह सकता हूँ क्या, कणों का आकार लगभग, ठीक है, लगभग लगाऊंगा मैं, ठीक है, 1000 नैनोमीटर से क्या होता है भैया, अधिक होता है। क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ हमारा। चलो अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम किसकी, अब अच्छा लग रहा है, ठीक है, इसमें भी है लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर मैं कहूँ क्या, ये कैसा तंत्र बनाते हैं, याद है आपको, समांगी तंत्र बनाते हैं या समांगी मिश्रण बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटे, समांगी मिश्रण बनाते हैं। जबकि ये कैसा मिश्रण बनाते हैं बेटे, विषमांगी, दोनों ही क्या बनाएंगे, विषमांगी मिश्रण बनाएंगे। ठीक है बेटा, विषमांगी मिश्रण बनाते हैं, ये भी विषमांगी मिश्रण बनाते हैं। चलिए, तो ये भी मैंने बता दिया, इनके कणों को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, ना इनके को देखा जा सकता है, मगर इनके को देखा जा सकता है। ठीक है बेटा, चलिए, ये तो मैंने आपको अंतर के रूप में बताया आपको। चलिए अब हम जान लेते हैं किसके बारे में बेटे, कोलाइड के बारे में जान लेते हैं। ये कोलाइड क्या होते हैं, ठीक है बेटा। चलिए, कोलाइड टॉपिक क्या है हमारा भैया, कोलाइड। तो जरा अच्छे से समझ के चलेंगे बेटे कोलाइड को, कोलाइडी विलियन, विलियन कह देते हैं, कोलाइडी विलियन की बात करेंगे हम। ठीक है बेटा, तो कोलाइडी विलियन होते क्या हैं हमारे, चलो समझ लेते हैं। कोलाइडी विलियन का मतलब है कि कोलाइडी विलियन में जो द्रव होते हैं, द्रव के अंदर द्रव भी हो सकता है, द्रव के अंदर ठोस भी हो सकता है, ठीक है बेटा, द्रव के अंदर गैस भी हो सकता है। ये सब क्या बना सकते हैं, कोलाइड बना सकते हैं। याद रखना, कुल मिलाकर 8 प्रकार के कोलाइड होते हैं, ये अभी हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन मैं उससे पहले आपको बता देता हूं कि जो कोलाइड विलियन होते हैं बेटे, कोलाइड विलियन में पहला टर्म्स तो यही होता है, एक विषमांगी तंत्र होता है। क्या होता है बेटे, कोलाइड एक विषमांगी तंत्र होता है। इसमें क्या होता है, दो पदार्थ जो होते हैं या दो अवयव की मैं बात करूं, ये दोनों एक दूसरे में मिश्रणीय नहीं होते, अर्थात एक परिक्षिप्त अवस्था में होता है तो दूसरा परिक्षेपण माध्यम में होता है बेटे। परिक्षिप्त का मतलब होता है छिपा हुआ, जो अंदर उपस्थित होगा, और परिक्षेपण माध्यम का मतलब होता है उसके चारों तरफ। ठीक है बेटा, और ये कंटिन्यूअस भी हो सकता है, सतत भी होता है, जिस सतत माध्यम को ही हम परिक्षेपण कहते हैं, और परिक्षिप्त मतलब जो छिपा हुआ होता है। ठीक है, समझना ध्यान से, इसे आप अपनी आंखों से देखकर पता नहीं लगा सकते, ठीक है, ध्यान रखना बस। तो मैं कह सकता हूं कोलाइड भी क्या है बेटे, मेरा एक विषमांगी तंत्र है। कोलाइड
ठीक है, कोलाइडी लिख लेंगे। कोलाइडी भी एक विषमांगी तंत्र है। विषमांगी क्या है बेटे? मिश्रण लिखते हैं तंत्र की जगह। बार बार मैं तंत्र बोलता हूँ, कोई नहीं चलेगा, तंत्र भी ध्यान रखना। विषमांगी मिश्रण होता है, इसमें एक पदार्थ परिक्षिप्त तथा दूसरा, ठीक है बेटा, परिक्षेपण, क्या बेटे? दूसरा परिक्षेपण माध्यम होता है। ठीक है बेटा, तो ये पॉइंट समझ के चलेंगे। परिक्षिप्त क्या होता है, परिक्षेपण क्या होता है? तो मैं कह सकता हूं परिक्षिप्त जो होता है बेटे, ये परिक्षिप्त जो होता है ये किसकी तरह कार्य करता है? परिक्षिप्त जो होता है ये एक तरह से किसकी तरह होता है? परिक्षिप्त होता है विलय। क्या होता है? विलय कण। और परिक्षेपण माध्यम, अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। परिक्षेपण माध्यम जो होता है, परिक्षेपण माध्यम जो होता है बेटे, माध्यम ये विलायक होता है। क्या होता है बेटे? विलायक होता है। ठीक है, तो कोलाइड के उदाहरण क्या क्या होते हैं पहले ये समझ लेते हैं। तो बेटे कोलाइड के जो उदाहरण हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिन्हें आप विलियन कहते होंगे, बट रियल में वो विलियन होते नहीं हैं, वो कोलाइड होते हैं। कैसे जान ले? चलो जान लेते हैं। जैसे कि आपकी बॉडी के अंदर ब्लड होता है, खून, तो वो जो ब्लड होता है बेटे वो कोलाइड होता है। ठीक है, अगर मैं दूध की बात करूं, अगर मैं पनीर की बात करूं, अगर मैं मक्खन की बात करूं, ठीक है बेटा, अगर मैं जो आजकल क्रीम डोल वगैरह खाते हैं उसमें जो क्रीम आती है उसकी बात करूं, ठीक है, या फिर मैं कहने लगूं क्या भैया, फेस पे लगाने वाली क्रीम्स होती हैं, सेविंग वाली क्रीम्स जो होती हैं, ठीक है, बादल, कोहरा, ठीक है बेटा, या फिर मैं बताऊं कि जो पेंट करते हैं हम, पेंट, ठीक है बेटा, वार्निश, ये सब क्या है? कोलाइड है। क्या है बेटे? कोलाइड है। ठीक है, टूथपेस्ट क्या है? कोलाइड है। ठीक है बेटा, साबुन का झाग क्या है? कोलाइड है। ठीक है बेटा, कोहरा है, क्या है? कोलाइड है। तो ये सब उदाहरण किसके हैं बेटे? कोलाइड के हैं, ना कि विलियन के। ठीक है बेटा, तो चलिए नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ क्या भैया, कोलाइड के गुण क्या होते हैं। लेकिन कोलाइड के गुण से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ किसके बारे में बेटे, एक छोटे से एक्सपेरिमेंट के बारे में। भाई दूध पर मैं क्या करता हूँ, टॉर्च मारता हूँ, देखो जरा। तो टॉर्च मारने पर मैं क्या देख रहा हूँ कि कोलाइड कण जो है क्या कर रहे हैं भैया, मेरे प्रकाश को क्या कर रहे हैं? प्रकीर्णन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटे? प्रकीर्णन। प्रकीर्णन करने का मतलब क्या है? ये प्रकाश जो प्रकीर्णन होने का मतलब क्या होता है कि जो कोलाइड कण है ये प्रकाश की किरणों का क्या कर रहे हैं? फैलाव कर रहे हैं। प्रकीर्णन मतलब फैलाव कर रहे हैं। ठीक है बेटा, अगर फैलाव ना करते तो सीधा प्रकाश निकल कर कहाँ जाकर लगता बेटे? बोर्ड पर दिखाई दे रहा ना सबको। जहां पर मैंने टॉर्च मारी है कोलाइड विलियन से प्रकाश हमें नहीं दिखाई दे पा रहा है। अगर मैं ऐसे टॉर्च मारूं तो आपको दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि प्रकाश सीधा कहाँ टकरा रहा? जाकर बोर्ड से टकरा रहा। लेकिन अगर मैं कोलाइड विलियन लाता हूं तो मेरा प्रकाश देखो गिलास अलग दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि इस कोलाइड विलियन ने क्या किया है, कोलाइड विलियन के अंदर जो कोलाइड कण है उन्होंने प्रकाश का क्या कर दिया है बेटे? प्रकीर्णन कर दिया है, फैलाव कर दिया है। फैलाव करने के कारण ही क्या हो रहा है कि मुझे बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, चलो भाई अब अध्ययन कर लेते हैं हम किसका बेटे? गुणों का। कोलाइड विलियन के किसका बेटे? गुणों का। तो गुण हम हेडिंग बनाएंगे यहाँ पर किसकी भैया? कोलाइड की। तो चलो गुणों में पहला पॉइंट क्या है सबसे पहला बेटे? पहला पॉइंट तो निकल के हमारा ये आता है क्या, जो अभी हमने देखा था कुछ गुण तो उससे ही मैच खाएंगे, लेकिन कुछ गुण ऐसे हैं जो हमें ध्यान करने पड़ेंगे। कोलाइड, कोलाइडी विलियन एक कैसा मिश्रण है बेटे? विषमांगी। क्या है बेटे? विषमांगी मिश्रण है, या मैं कह सकता हूँ तंत्र भी कह सकता हूँ। ठीक है बेटा, चलिए विषमांगी मिश्रण है, ये तो क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट किसको भैया? कोलाइडी कणों को। किसको बेटे? कोलाइडी कणों को किससे भैया? आँखों से। किससे बेटे? आँखों से
नहीं देखा जा सकता। बिल्कुल सही बात है। तीसरा पॉइंट मैं बात करूं, क्या बेटे, कोलाइडी कण प्रकाश किरण को, किसको बेटे, प्रकाश किरण को क्या करते हैं, फैला देते हैं ना, अभी हमने देखा था, फैलाते हैं, चलो फैला देते लिखते हैं, फैला देते हैं, ठीक है बेटा। तो प्रकाश किरण को जो फैला रहे हैं कोलाइडी कण, इसका जो अध्ययन किया था वो किसने किया था बेटे, टिंडल ने किया था। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ क्या, टिंडल प्रभाव, ठीक है बेटा। मैंने टिंडल प्रभाव इसलिए लिख दिया है क्योंकि टिंडल ने इसका अध्ययन किया था और उसने इसे टिंडल प्रभाव नाम दिया था। तो चलो मैं आपको टिंडल प्रभाव के बारे में पहले एक बार नॉलेज दे दूँ, अगले पॉइंट अभी जानेंगे, ठीक है। टिंडल प्रभाव बेटे होता क्या है, जब हम लोग क्या करते हैं, अभी हमने एक्सपेरिमेंट में भी आपको दिखाया, जब कोलाइड विलयन पर क्या करते हैं हम लोग, प्रकाश डालते हैं, किससे बेटे, टॉर्च से प्रकाश डालते हैं। तो टॉर्च से प्रकाश डालने पर होता क्या है कि टॉर्च से प्रकाश डालने पर क्या होता है, ये क्या करते हैं, कोलाइड कण क्या करते हैं, प्रकाश की किरण क्या करते हैं, कोलाइड कण प्रकाश की किरण का क्या कर देते हैं, प्रकीर्णन कर देते हैं। और बेटे प्रकीर्णन करने का मतलब फैलाव करने के कारण वहाँ पर क्या हो जाता है, प्रकाश फैल जाता है, वो बाहर निकल नहीं पाता है, ठीक है बेटे। उसी के साथ अगर हम दूसरी बात करते हैं किसकी बेटे, क्या, कि जो हमारे पास क्या होता है, अगर हम लोग बात करें कि ऐसा एग्जाम्पल हमें देखने के लिए कहाँ मिलता है, बिल्कुल सिंपल सी बात है बेटे। तो पहला एग्जाम्पल तो आपको देखने के लिए कहाँ मिलता है बेटे, धूल भरे कमरे में, किसमें बेटे, धूल भरे कमरे में, भरे कमरे में। बताओ आपने कभी देखा हो, नहीं देखा तो करके देख सकते हैं बेटे। जो धूल भरे कमरे होते हैं हमारे, लाइक दिस, अगर आपके पास क्या है, घर में कोई ऐसा कमरा है जिसमें डस्ट वगैरह हो, या मान लो भूस का कमरा हो, ऐसा भी कह सकते हैं हम, तो उसमें जो रोशनदान लगे होते हैं बेटे, उन रोशनदान से जब सूर्य का प्रकाश कभी उसके अंदर आए तो कमरे में घुसकर देखना, तो आपको एक जादू सा दिखाई देगा, ऐसे कण उड़ते दिखाई देंगे, ठीक है बेटा। या फिर ऐसा एग्जाम्पल देखने के लिए कहाँ मिल जाता है बेटे, वनों में भी मिल जाता है। वनों में जब सुबह के टाइम प्रकाश निकलता है, आपने किसी मूवी की शुरुआत होती देखी हो, हाँ मूवी की शुरुआत होती देखोगे तो वनों से प्रकाश आता हुआ दिखाई देता, तो आपको प्रकाश कुछ ऐसा दिखाई देता है जादू की तरह, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं बेटे, हॉल में जब पिक्चर शुरू होती है तब भी ये एग्जाम्पल हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है बेटा। तो चलो टिंडल प्रभाव से वाकिफ हुए। नेक्स्ट मैं कह सकता हूँ क्या बेटे, अगला पॉइंट, कोलाइडी कणों को, किसको बेटे, कणों को छानन विधि द्वारा, किसके बेटे, छानन विधि द्वारा, ठीक है, पृथक नहीं किया जा सकता। ठीक है, नहीं किया जा सकता, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें क्या, अगला पॉइंट्स, तो जो कोलाइड विलयन है बेटे, इनको पृथक करने के लिए एक विधि यूज कर लेते हैं, उसे अपकेंद्रीकरण कहते हैं, ध्यान रखना। कोलाइडी कणों को पृथक करने के लिए, क्या करने के लिए बेटे, पृथक करने के लिए अपकेंद्रीकरण विधि का उपयोग करते हैं, ठीक है बेटा। तो अपकेंद्रीकरण जो है ये, इसके बारे में आप थोड़ा सा नहीं जान पाओगे, लेकिन कुछ मैं आपको इसका उदाहरण बताता हूँ। जैसे घर पर कभी आपने देखा हो, जो अगर आपके घर पर
दही वगैरह बिलती हो, मतलब दही को मथा जाता है, उससे मक्खन बाहर निकाला जाता है, कुछ ऐसी ही विधि होती है बेटे अब केंद्रीकरण। ठीक है, तो चलिए भाई, कुल मिला के मैंने आपको कोलाइड विलयन के गुणों के बारे में बताया, लगभग इतने गुण याद होने चाहिए आपको। ठीक है बेटे, और भी 2-4 हो सकते हैं, मैंने कह रहा सारे मैंने करा दिए, पर इतना है, ये मैंने जो अध्ययन आपको कराया कोलाइड के बारे में। चलिए नेक्स्ट हमें जानना है बेटे किसके बारे में, कोलाइड कितने प्रकार के होते हैं और वो कैसे होते हैं। चलो चलो बेटे, मैंने यहाँ पर एक टेबल लिया है, इस टेबल के माध्यम से मैं आपको सारे कोलाइड समझाऊंगा बेटे। तो ध्यान रखना, कोलाइड जो होते हैं बेटे, परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम, मैंने तुम्हें बताया था अभी, परिक्षिप्त मतलब छिपा हुआ, परिक्षेपण माध्यम मतलब उसके इर्द गिर्द। ठीक है बेटा, तो परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम के आधार पर कोलाइड 8 प्रकार के होते हैं। समझना ध्यान से बेटे, ठोस का ठोस में, ठोस का द्रव में, ठोस का गैस में। ठीक है बेटा, द्रव का ठोस में, द्रव का द्रव में, द्रव का गैस में। ठीक है बेटा, गैस का ठोस में, गैस का द्रव में। 8 हो गए, ध्यान रखना। गैस का गैस में कोलाइड विलयन नहीं होता बेटे, मिश्रण होता है, याद रखना। ठीक है बेटा, गैसों का गैसों में क्या होता है, मिश्रण होता है, कोलाइड विलयन नहीं होता। तो इस प्रकार से मेरे कितने कोलाइड होते हैं बेटे, 8 कोलाइड होते हैं, ध्यान रखना। और एक बात और भी ध्यान रखना बेटे, परिक्षेपण माध्यम जो होता है, मान लो ठोस ठोस ठोस, 3 दिखाई दे रही है आपको, ठोस ठोस ठोस, मैंने एक ट्रिक से लिखा है इसको, और द्रव द्रव द्रव, उसके बाद गैस गैस। ठीक है बेटा, तो ऐसे आप लोग लिखेंगे। तो ठोस परिक्षेपण माध्यम है, परिक्षिप्त क्या है मेरा, छिपा हुआ है। तो परिक्षेपण मतलब ठोस में किसका भैया, ठोस का। और ठोस में ठोस का जो होता है बेटे, वो ठोस सोल कहलाता है। लाइक दिस, जैसे रंगीन कांच या मोती इसके उदाहरण है। आपने देखा है कलर, कांच के अंदर ही कलर होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं बेटे किसका, अब ठोस में द्रव का, द्रव परिक्षेपित है और ठोस परिक्षेपण है। इसका मतलब द्रव छिपा रहेगा, ठोस इर्द गिर्द रहेगा। लाइक दिस, पनीर, पनीर आपने देखा है, पनीर के अंदर अगर आप पुश करो हल्का सा तो पानी सा दिखता है ना, कुल मिला के वही होता है। अब कह रहा है क्या, ठोस में किसका भैया, गैस का, गैस छिपी हुई है, परिक्षेपित है। और ठोस क्या है बेटे, परिक्षेपण है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, जब मेरा परिक्षिप्त गैस हो, परिक्षेपण ठोस हो, तो मिलकर बनाएगा ठोस कोलाइड, बनाएगा ठोस फोम। कैसा कहलाएगा, ठोस फोम बनाएगा बेटे। और ठोस फोम का उदाहरण आपके घर में जो फोम के गद्दे होते हैं, आपने देखा है, वो फोम बोल सकते हैं हम, लाइक दिस। जब हम उसे पुश करते हैं तो क्या निकलता है, उससे वायु बाहर आती है, या तो हम ऐसे कह सकते हैं। जबकि फोम और भी होती है बेटे, उसी फोम को नहीं कह सकते, फोम कुछ और भी होती है। तो कुल मिला के बात क्या है, रबर फोम की बात कर रहे थे हम, तो खैर ये और भी फोम होती है। एक आपने देखा हो, जो पत्थर पानी पर तैरता है, किस पर तैरता है बेटे, पानी पर तैरता है, उसे हम झावा पत्थर कह देते हैं, फ्यूमिस पत्थर भी कह देते हैं। वो भी क्या है बेटे, किसका उदाहरण है, ठोस फोम का। चलो नेक्स्ट, अब कह रहा है कि परिक्षेपण माध्यम द्रव होगा और परिक्षिप्त ठोस होगा। बेटे इसका मतलब क्या है, द्रव में ठोस क्या है, छिपा हुआ है। तो द्रव में जो ठोस छिपा होता है उसे सोल बोलते हैं, जैसे आपने देखा हो, या क्या कीचड़ होती है, या फिर सल्फर के कोलाइड, ये आगे जानोगे आप लोग सल्फर कोलाइड के बारे में। अगला पॉइंट कहता है, परिक्षेपण माध्यम मेरा द्रव होगा और परिक्षिप्त अवस्था मेरी द्रव होगी, मतलब द्रव में ही द्रव छिपा रहेगा। लाइक दिस, बिल्कुल अच्छी बात है। दूध आप लोग जानते हैं, ऐसे कोलाइड को मलसन या पायस कहते हैं बेटे। और दूध या फिर फेस क्रीम जो होती है, ये इसका ही उदाहरण होती है। या भाई तेल में पानी का, पानी में तेल का, कोलाइड भी किसका उदाहरण होता है, पायस का ही होता है। अब कह रहा है परिक्षेपण द्रव है और परिक्षिप्त क्या है बेटे, मेरी गैस है। बिल्कुल सही बात है भैया। तो इसको कहते हैं झाग, क्या कह देते हैं, झाग। झाग का बुलबुला आपने देखा होगा, या फैन के नाम से जाना जाता है बेटे इसको। तो झाग या फैन जो होता है बेटे, मान लो कपड़े धोते समय तुमने झाग बनते हुए देखे होंगे, बिल्कुल सिंपल सी बात है। उसके बाद कहता है वो गैस क्या होगी, परिक्षेपण माध्यम होगी अब मेरी, और परिक्षिप्त मेरा क्या होगा भैया, ठोस होगा। बिल्कुल ठोस एरोसोल बोलेंगे इसको। आपने देखा है धुआं, जब काला धुआं होता है, इसका मतलब क्या होता है, धुएं क्या हो गया, वायु। वायु में क्या है, कार्बन है। कार्बन क्या है, ठोस है, परिक्षिप्त है। और वायु क्या है, परिक्षेपण माध्यम है। उसके बाद आता है नेक्स्ट मेरा बेटे, द्रव एरोसोल। ठीक है बेटा, तो द्रव एरोसोल जो होता है उसमें गैस में क्या होता है, द्रव छिपा होता है, और गैस परिक्षिप्त का कार्य करेगी, परिक्षेपण का, गैस परिक्षेपण का कार्य करेगी, और बेटे द्रव परिक्षिप्त का कार्य करेगा। तो मेरा क्या कहलाएगा, कोहरा या बादल। ठीक है, इसके ही उदाहरण होते हैं। तो इस प्रकार से मैंने 8 प्रकार के कोलाइड की आपको नॉलेज दी है बेटे। तो ध्यान रखना, इससे नेक्स्ट वीडियो में अब हम जानेंगे किसके बारे में बेटे, कैसे हम लोग किसको भैया,
दो पदार्थों के मिश्रण को पृथक करते हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा टॉपिक रहा है, शायद नेक्स्ट वीडियो में लास्ट हो जाएगा, तो अच्छे से पढ़ना भाई। आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो थोड़ी ज़्यादा भी हो जाएगी और आप थोड़ा बोर भी हो सकते हो, क्योंकि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था। चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।